हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा योनि विचार पे चल रही है। 84 लाख योनि में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। लेकिन हमारे स्वभाव में कभी कभी कुछ लोगों को दिखता है कि ये व्यक्ति बंदर जैसा चंचल है, या सर्प जैसा लहरा के चलता है, या भैंस जैसा भुलक्कड़ है, या अश्व जैसा तेज है, या इसकी दृष्टि या इसकी कार्य क्षमता सर्प जैसी है, व्याघ्र जैसा आक्रामक है, शेर जैसा अपने दूसरों पे कंट्रोल करना चाहता है, या गौ जैसा उदार है, पोषण करने वाला है। तो ये सब हमें हमारे मानव योनि के अलावा 14 और योनियां प्रदान की गई हैं। उन योनियों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे कर्म क्षेत्र पे हर जगह दृष्टव्य होता है, झलकता रहता है। तो ये जो हमें योनि है, ये योनि नक्षत्र के द्वारा प्रदान की गई है। 14 योनियों को 28 नक्षत्रों को प्रदान की गई है, तो मतलब 2 नक्षत्रों की एक जैसी योनियां होंगी। तो आज की जो योनि है बानर योनि पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में प्रदान की गई है। तो यदि आप पूर्वाषाढ़ा में पैदा हुए हैं तब आपकी योनि बानर योनि है, और आप श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं तब भी आप बानर योनि में पैदा हुए हैं। पूर्वाषाढ़ा, पूर्व में सुखी। देखिए, जो युग्म वाले नक्षत्र है ना, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, एक की तृप्ति दूसरे में जाके समाप्त होती है। तो यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा माने कुछ न कुछ बचा रहेगा, पूर्व में सुखी इसका मतलब होता है। लेकिन ये क्या है, अपने आप में अपराजित नक्षत्र है। ये नक्षत्र को बोलते हैं अपराजित नक्षत्र। ये पराजित नहीं होता। इसके जो देवता हैं वरुण को बोला गया है, जल देवता है। और जल जो अपने आप पे आता है तो कितने बड़ा से बड़ा पर्वत उखाड़ कर फेंक देता है, हमारी बनाई हुई सृष्टि को 2 मिनट में तहस नहस कर देता है। सुनामी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामी शुक्र है। शुक्र क्या है, विलासिता के कारक है। शुक्र जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनके कारक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो आपकी बानर योनि है, और ये सारी चीजें शुक्र आपको प्रोवाइड करेंगे, शुक्र प्रदान करेंगे। श्रवण नक्षत्र, मकर में इस नक्षत्र का जो पद हैं वो आपको मिलेंगे। भगवान विष्णु यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वामी इसके आप देखेंगे तो चंद्रदेव, तो चंद्र की चंचलता मिलेगी, चंद्र का उछल कूद मिलेगा, वेग मिलेगा, एक जगह ना रुक पाना मिलेगा। श्रवण, श्रवण माने सुन लेना, श्रवण माने याद करना। श्रुति, तो श्रवण नक्षत्र याद करने का नक्षत्र है, तो इनको बहुत कुछ याद रहता है, जल्दी भूलते नहीं। किसी को एक बार देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं तो याद रहता है, और ये अट्रैक्शन पैदा करता है। तो ऐसे लोग इस तरह की चीज होते हैं। प्रतीक इसके जो है चरण है, चलते रहना। अब स्वभाव क्या होगा, अगर आप इस योनि में पैदा हुए हैं तो चंचल स्वभाव होगा। बंदर क्या है, चंचल होता है। युद्ध के लिए सदैव तत्पर होंगे, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा का प्रभाव है ना, अभिजित है, आप अभी तक हारे नहीं है। यहाँ पे इसका अर्थ आपको वहां पे भी ले जाएंगे, माने अविजित रहेंगे, पराजित नहीं होंगे। कहाँ पे, आप परिणय सूत्र में, प्रेम में, काम वासना में अपराजित रह सकते हैं। ये भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, या जोड़ना चाहिए। तो युद्ध के लिए तत्पर, युद्ध के लिए तत्पर माने प्रेम के लिए तत्पर। हम प्रेम की बात कर रहे हैं, वासना की बात कर रहे हैं, शारीरिक संबंधों की बात कर रहे हैं, तो शारीरिक संबंधों के लिए तत्पर मिलेंगे। अगर हमारे नक्षत्रों के लिए कुछ बात कही जाती है जो उसके मूलभूत तत्व है, उस तत्व को आप समयानुसार उचित स्थान पे लगाना सीखें। तो यहाँ युद्ध के लिए तत्पर का मतलब है प्रेम और शारीरिक संबंधों के लिए सदैव तत्पर होंगे ये लोग। बहादुर होते हैं, हिम्मती होते हैं, और थोड़े व्यसनी होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए, खष्टेश का द्वितीय भाव में युति आ जाए, तो व्यसन करना बहुत साधारण बात होती है, या व्यसन करके ही आनंद की प्राप्ति करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। संतान के सुख से बहुत सुखी होते हैं, इस नक्षत्र की खास बात यह है। और ये नक्षत्र, जैसे महिष योनि को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें काम का वेग बहुत था। इसमें काम का वेग बहुत तो नहीं है, लेकिन काम चंचल है। काम का एक होता है वेग अधिक होना, दूसरी होता है चंचलता होना। जो महिष में वेग मिलेगा वो आपको इस वानर योनि में नहीं मिलेगा, लेकिन कामी जो शब्द है वो मिलेगा, माने इनको अधिक मात्रा में चाहिए, या एक जगह संतुष्टि नहीं हो पाती, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इतनी चीजें होती हैं। अब अगर बानर योनि से मैच कर रही है तो आपको शारीरिक सुख 100% मिलेगा।
आप अपनी कुंडली खोल के देख Low लीजिए। battery, please charge. आप खोज के देख लीजिए कि कितने प्रतिशत आपको मैच कर रही है। अभी बैटरी लो हो गई बता रहा है। तो अश्व अगर बानर है तो 100% मिलेगी। अश्व गज मार्जार और नकुल है तो आपको लगभग 75% शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। अश्व गज मार्जार और नकुल योनि है तो 75% आपको शारीरिक सुख माने बहुत होता है, इतना आपको जीवन साथी से मिलेगा। मूषक गौ महिष मृग Low सिंह battery, अगर यहाँ please पे है charge. तो अगर यहाँ पे है तो 50% मिलेगा। व्याघ्र है तो 25% मिलेगा और मेष में है तो आपको 0% शारीरिक सुख मिलेगा, माने शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। आपकी महाभारत आरंभिक से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके कुंडली के अनुसार, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आप जब बढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के तहत आप बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति Low होनी चाहिए। battery.